सोचो, अगर एक श्राप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को मिटा दे, और अगर एक भगवान अपनी ही लिखी हुई किस्मत का इंतजार करे। महाभारत के बाद कहानी खत्म नहीं होती, असली रहस्य तब शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती खून से भरी हुई थी और जीत के बाद भी किसी के पास खुशी नहीं थी। सबसे ज्यादा टूट चुकी थी गांधारी। अपने 100 पुत्रों के निष्प्राण शरीर देखकर उसका हृदय शोक और क्रोध से जल रहा था। उसने कृष्ण को देखा, वो कृष्ण जो सब कुछ रोक सकते थे लेकिन चुप रहे। और उसी पल एक ऐसा श्राप दिया गया जो समय के पार गूंजेगा। कृष्ण, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी 36 सालों के अंदर अपने ही हाथों से विनाश हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। कृष्ण ने बस मुस्कुराकर सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे ये अंत नहीं, लीला का अगला अध्याय है। समय बीता, द्वारका में उत्सव, शान और समृद्धि थी, लेकिन धीरे धीरे श्राप अपना रंग दिखाने लगा। यदुवंश के वीर जो कभी धर्म के रक्षक थे अब अहंकार और मदिरा के अधीन होने लगे। एक दिन एक मजाक, एक विवाद और फिर एक चिंगारी। वो चिंगारी आग बन गई, दोस्त दुश्मन बन गए, भाई भाई का खून बहाने लगा। तलवारों की जगह लकड़ी के गदे, लेकिन प्रहार उतने ही कठोर। कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं रोका। कुछ ही घंटों में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। द्वारका जो कभी स्वर्ग थी लहरों के नीचे डूबने लगी, और इस तरह गांधारी का श्राप पूरा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। एक शांत दोपहर, समुद्र की हल्की लहरों की आवाज, हवा का हल्का स्पर्श। कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, जैसे वो इंतजार कर रहे हो अपने अंतिम पल का। तभी जंगल से एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर देखे, लाल चमकदार। उसे लगा कोई हिरण है और बिना सोचे उसने तीर चला दिया। एक पल और सब कुछ बदल गया। तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगा, जरा पास आया और जैसे ही उसने देखा उसकी सांसें रुक गई। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो। कृष्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराए। जरा, ये सब लिखा हुआ था। त्रेता युग में तुम बलि थे और मैंने तुम्हें छिपकर मारा था। उसी कर्म का फल आज मुझे मिला है। तुम निर्दोष हो। जरा रो पड़ा और उसी पल भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी। जरा दौड़ता हुआ अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने जब ये सुना उसका हृदय टूट गया। उसने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि भड़की और धीरे धीरे कृष्ण का शरीर भस्म होने लगा। लेकिन कुछ अलग हुआ। पूरा शरीर राख बन गया, लेकिन एक चीज नहीं चली, उनका हृदय। हाँ, धड़कता हुआ जीवित दिव्य हृदय। अर्जुन समझ गया ये आम नहीं है। उसने उसे एक लकड़ी पर रखा और नदी के हवाले कर दिया। और यहीं से शुरू होती है सबसे अद्भुत कहानी। वो हृदय नदियों से बहता हुआ, समय और स्थल को पार करता हुआ ओडिशा की महानदी तट तक पहुंचा। वहां एक आदिवासी प्रमुख ने उसे पाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश फैल गया। उसने महसूस किया ये स्वयं भगवान का हृदय है। उसने उसे एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और नील माधव के रूप में पूजा करने लगा। ये रहस्य सिर्फ कुछ लोग जानते थे। एक छिपा हुआ भगवान जो दुनिया से दूर था। दूर अवंती में एक राजा था, इंद्रद्युम्न, एक सच्चा भक्त। जब उसने नील माधव के बारे में सुना, उसका हृदय उत्सुकता से भर गया। उसने अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा। विद्यापति जंगल पहुंचा, लेकिन रास्ता गुप्त था। विद्यापति जंगल के एक आदिवासी गांव में पहुंचा और वहां विश्ववासु से मिला। विश्ववासु नील माधव का राज किसी को दिखाने को तैयार नहीं था। गांव में रहते हुए विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विद्यापति ने ललिता से विनती की कि वो उसे नील माधव तक ले जाए। आखिरकार ललिता के कहने पर विश्ववासु मान गया और विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ले गया। तब उसने एक चाल चली। आंखों पर पट्टी होने के बावजूद उसने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। और जब वो गुफा तक पहुंचा, उसने नील माधव का दर्शन किया और समझ गया ये मूर्ति नहीं, ये जीवित भगवान है। लेकिन जब राजा खुद वहां पहुंचा, सब कुछ गायब था। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा टूट गया। उस रात कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए। समुद्र के पास जाओ, एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उससे मेरी मूर्तियां बनाओ। राजा ने लकड़ी पाई, लेकिन कोई उसे काट नहीं पाया। तब एक वृद्ध आया। मैं बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक दरवाजा मत खोलना। काम शुरू हुआ, दिन बीतने लगे, लेकिन 15 दिन बाद रानी घबरा गई। शायद वो मर गया है और दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खुला और वृद्ध गायब हो गया। मूर्तियां अधूरी थीं। और यही है सबसे बड़ा रहस्य। आज जगन्नाथपुरी में जो मूर्तियां हैं, उनके हाथ पैर पूरे नहीं हैं, क्योंकि वो कभी पूरी बनी ही नहीं। लेकिन उनमें आज भी धड़कता है भगवान कृष्ण का हृदय। इसीलिए जगन्नाथ को कहते हैं जीवित भगवान, जो सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जो सिर्फ पूजे नहीं जाते, जिए जाते हैं। और शायद आज भी वो अपने भक्तों के बीच चुपचाप जी रहे हैं।